अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज़ आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो करिए गाइज़, करते हैं ब्लॉगिंग शुरू। तो मैं रात से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ छुनछुने। तो ये कड़क गोश्त कर रही हूँ गाइज़ मैं। तो ये गोश्त भी है, चर्बी भी है, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर ली हूँ मैं। और ये बना रही हूँ। इसके पहला भी बनाई थी गाइज़ मैं, घर पर बहुत पसंद आया है ये छुनछुने। तो सभी लोग खाते हैं, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो सिंपल तरीके से इसको गोश्त को अच्छी तरीके से वॉश करना है हमको। और एक भगोने में लेकर बारीक गैस पर रख देना है, नमक डालकर। अपना अपन ये बन जाता है, इसका ऑयल निकलता है गाइज, ये उसी में ही ये पक जाता है, कड़क फ्राई हो जाता है ये छुनछुने। तो इस तरीके से मैं इसको रख डालूँगी। और दूसरी साइड में तहारी बना रही हूँ गाइज गोश्त की। आलू गोश्त की तहारी बना रही हूँ खाने में रात में। और ये छुनछुने भी बनाई हूँ। तो अचार के साथ अच्छा लगता है गाइज़ ये आलू गोश्त की तहारी वगैरह। तो इस तरीके से मैंने नमक डाली हूँ। अब इसका जो ऑयल निकलता है, इसी में ही ये छुनछुने तैयार हो जाते हैं, कड़क गोश्त बन जाता है। तो अच्छा, हमको कुछ इसमें डालना नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं डालना है। सिंपल नमक डाल के रख डालेंगे इसको हम, ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और इधर साइड मैं आलू गोश्त की तहारी बना रही हूँ। तो चलिए गाइस, बना कर लेते हैं। रात में पानी भी आया था, पानी का बहुत काम होता है गाइस, जिस दिन पानी आता है उस दिन। तो ये हमारे छुनछुने रेडी हो गए हैं गर्मा गर्म। तो ये मैं ऑयल निकालूंगी इसका। अब ये रेडी हो गए हैं कड़क, इतने कोई मज़े के बने थे ना ये छुनछुने, मैं क्या ही बताऊं। तो हम सभी ने छुनछुने खाए। फिर उसके बाद पानी आ गया था, मैंने पानी वगैरह भर ली। फिर ये जो ऑयल निकलता है ना, इसका डालडा बोलते हैं गाइज ये। हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिरयानी में, तहारी में। इसको डालडे के तौर पर कर सकते हैं। फिर हस्बैंड जी भी आए, उनको चाय वगैरह दी। फिर ये खा कर नहीं का चाय मांगता है, इसलिए चाय, ये छुनछुने भी खाए, चाय भी पिए। फिर मेरी इधर साइड तहारी का भी तैयार हो रहा है। तो मैं अब इसमें, ये तो तैयार हो गया है, इसमें अब आलू डालूंगी और एक सीटी लगा लूँगी आलू पकने तक। फिर इसके अंदर मैं चावल और मसूर की दाल डालूँगी। आप अक्का मसूर भी डाल सकते हो, मैं मसूर की दाल डाली हूँ। तो इस तरीके से आलू गोश्त की तहारी भी रेडी हो गई है। और बर्तन भी इतने सारे पड़ गए हैं, ये ईद रहने से नहीं क्या, ईद का सेकेंड डे है गाइज ये। तो बर्तन काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो तहारी बन गई है और पानी भी आ गया है, तो पानी वगैरह मैंने भर कर ली। तो इस तरीके से बारिश भी बहुत आ रहा था गाइज। अचार है, गोश्त का अचार और आलू गोश्त की तहारी, जवारी की रोटी। तो हम लोगों ने रात का खाना वगैरह खाया। मेरा घर का काम हो गया है, सब नीट एंड क्लीन हो गया है। किचन मेरा गीला ही था, इसलिए हमने हॉल में ही खाना खाया सभी लोगों ने। तो ये, और ये ऊपर जो किराएदार है ना, वो सब साफ़ कर रहे थे, पायरी वगैरह दोनों मिलकर, दोनों किराएदार। तो ये भी वॉश कर रहे थे, जो सीढ़ियाँ रहते हैं ना, वो अच्छी तरीके से वॉश कर लिए इन्हों भी। फिर हमारा जो आंगन है वो भी साफ़ हो गया है। तो पानी, बारिश भी आ रहा था, मैं आपको बारिश बता रही थी गाइज़। रात से चालू हो गया था बारिश, फिर सुबह में ख़त्म हो गया। तो अब सुबह हो गई है, देखिए गाइज़ मौसम कितना अच्छा हो गया है। तो कम कम होते आया है बारिश गाइज़ सुबह में। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको इधर साइड का भी बताऊंगी। तो धीमे धीमे चालू था बारिश, देखिए। तो ऐसा अभी कहाँ, तो भी खुला है, इसलिए मैंने आज कपड़े की मशीन भी लगाई थी। तो आज है तीसरा दिन ईद का। तो गोश्त खा खा कर बस हो गया है गाइस। तो आज मैं खाने में दोपहर में दाल ही बनाई हूँ। और सुबह में, रात में बच गई थी तहारी, यही नाश्ता किए हम सभी ने। फिर तो हमारे सासू माँ की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए मैं साबूदाने की खीर बनाई हूँ। तो वो पियेंगे तो सब मांगेंगे बोलकर सभी के लिए साबूदाने की खीर बनाई हूँ। तो इस तरीके से मैं पानी डालकर, साबूदाना डालकर उसको पकाएंगे। लास्ट में शक्कर और दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये खीर उनके लिए, सभी के लिए खीर भी बनाई हूँ मीठे में। तो गोश्त गोश्त खाकर भी अब नहीं लगता है अच्छा अब, इसलिए मेरा दिल बोल रहा था कि आज शाकाहारी बनाया जाए। तो वो जो पतले में मैंने दाल बनाई और सूखे में वो जो चौलाई की सूखी सब्ज़ी होती है ना, वो बनाई। तो ये सब हो गया है और मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। तो देखिए ये सब नाश्ते का वक्त हो चुका है। तो अब मैं सब काम करके, नाश्ता वगैरह सब करके, फिर मैं दोपहर में खाने के लिए जल्दी बना रही हूँ। तो देखिए इसमें अब मैं शक्कर ऐड करूँगी। फिर शक्कर थोड़े से मेल्ट होने के बाद दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये खीर इतनी कोई मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, अच्छी बनी थी। फिर ये मैं मसूर की दाल और चौले की सब्ज़ी बना लूँगी दोपहर में खाने के लिए। तो गोश्त वगैरह नहीं बोले बच्चे लोग, इसलिए मैं
यही बना रही हूँ दाल। तो अच्छी बनी थी दाल भी। तो इस तरीके से दाल को एक साइड पकने के लिए रख दूँगी बनने के लिए। और ये मैं सासू माँ को खीर देकर आऊँगी। गाइस अब मैं दे रही हूँ खीर और ये रहा फाइनल लुक खीर का। तो बहुत मज़े की बनी थी। और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तहारी और गोश्त का अचार। फिर मैं दोपहर में खाने के लिए बना रही हूँ दाल। तो तड़के वाली दाल बनाई हूँ गाइज आज मैं। देखिए अब मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को और अच्छी बनी थी दाल भी। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। दोपहर में दाल बनी है, चौलाई की सब्ज़ी बनी है। तो इस तरीके से बनाई हूँ। और गाइस गोश्त अभी तक भी आ रहा ही है। और आज का लास्ट दिन होता है, 3 दिन कुर्बानी देते ही रहते हैं गाइस। तो आज का लास्ट दिन था गोश्त आने का। तो हमारा अभी तक भी आ ही रहा है गोश्त। तो अब दाल तो हो गई है, गोश्त भी था घर पर भरपूर। पर मैं नहीं बनाई हूँ, नहीं खाएंगे बोलकर, इसलिए मैं दाल ही बनाई हूँ। तो ये चौलाई है, चौलाई की सब्ज़ी भी बना ली हूँ। तो अब दोपहर में खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो गोश्त नहीं अच्छा लगता है ज़्यादातर गाइस, तो इसलिए शाकाहारी पूरी प्लेट बनाई हूँ। मतलब दही की मिर्ची, मूंग, चपाती वगैरह। फिर आज मैंने मशीन भी लगाई थी। तो वाइट कपड़े मैंने पहला धोकर डाली, फिर कलर वाले। तो आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। बारिश भी नहीं आया दोपहर से, इसलिए मैंने कपड़े वॉश करके डाल दी हूँ सूखने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं धूप में ले रही हूँ स्टैंड। और अब मैं डाल दूँगी तो फ़ौरन से ही कपड़े सूख जाएंगे, तो अच्छा ही होता है गाइज़। नहीं तो ये बारिश का मौसम है, सरी का बारिश आ जाती है गाइज़, तो कपड़े नहीं सूखते हैं। ढेर सारे हो गए हैं ईद के वगैरह, सब वाइट कपड़े वगैरह सब मैंने वॉश कर ली हूँ। और हमारे जो मामू ससुर है ना, उनका ही गोश्त ज़्यादा आता है गाइज़। तो देखिए हमको इतना सारा गोश्त आया है उनका ही। तो ये सब में ज़्यादा इन्हों लोग ही मामू ससुरे हमारी कुर्बानी करते हैं ना, तो आखिरी वाली कुर्बानी का गोश्त ये उनका ही ज़्यादा आता है। तो ये मामू ससुर का गोश्त है कुर्बानी का। और इस तरीके से अब मैं आपको मेरे बच्चे लोग के नाइट पैंट्स बता रही थी गाइज, आ गए हैं फाइनली। तो टी शर्ट नाइट पैंट हो गए हैं। अब अब्दुल रहमान पहन कर बताएंगा आप लोगों को। क्वालिटी वाइज अच्छी है, 4 का पैकेट था, उसको 2 इसको 2 मंगाई हूँ गाइज़। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। आज का आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको मेरे ब्लॉगिंग अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक ज़रूर से करना गाइज़। तो देखिए मैं बता रही थी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जेब वगैरह, ज़िप वगैरह है उसको भी, नाइट पैंट को। तो मुझे बहुत पसंद आई और ऑफ़र में थी गाइज, इसलिए मैंने दोनों बच्चों के लिए टी शर्ट्स और नाइट पैंट ऑर्डर कर ली हूँ। तो दोनों अलग अलग आए हैं। तो अब अब्दुल रहमान आपको पहन कर बताएगा तो कैसा दिख रहा है, उसको भी देखिए। तो इस तरीके से अब आ गया है, देखिए बराबर नाप से आया है गाइज, अच्छा भी दिख रहा है। तो कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।